वेलकम अगेन स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ क्लास 11th फिजिक्स। आज नेक्स्ट टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी इज द नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक हमारा था स्पीड। स्पीड में हमने 3 टॉपिक स्टडी किए थे। पहला टॉपिक था आपका स्पीड, दूसरा था वहां पर एवरेज स्पीड और थर्ड टॉपिक स्टडी किया था हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी में भी सिमिलरली हमें 3 टॉपिक्स स्टडी करने हैं। पहला आएगा व्हाट इज वेलोसिटी, सेकंड आएगा आपका एवरेज वेलोसिटी एंड द थर्ड वन इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसके बाद इसकी बेसिस पे मैं न्यूमेरिकल भी करके दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से न्यूमेरिकल इसकी बेसिस पे कंडक्ट किए जाते हैं और एक आपको भी प्रैक्टिस करने को दिया जाएगा। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है, टॉपिक को ध्यान से समझना है। ये वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, आपने अपनी जूनियर क्लासेस में स्टडी किया हुआ है। दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ टाइम इन गिवन डायरेक्शन is known as velocity. Okay, so velocity means rate of change of position of a body with respect to time in a given direction, or it can be regarded as displacement upon time, और इसको हम displacement upon time भी कहते हैं। तो ये तो हो गया इसका फॉर्मूला जो आपने अभी तक स्टडी किया है अपनी प्रीवियस क्लासेस में, और आपने स्टडी किया था इसकी SI यूनिट। तो SI यूनिट आपने स्टडी करी दैट इज मीटर पर सेकंड। ओके, और यहां पर ये कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी गिवन होता है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी भी है। अब यहां पर आ जाते हैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूले पर कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m टू द पावर 0, l टू द पावर 1 एंड t टू द पावर -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। सो ये था आपका टॉपिक। अब इस टॉपिक के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा दैट इज एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी क्या चीज है, इस पे आ जाते हैं। वेलोसिटी टर्म आपको समझना है क्योंकि इसी पे आपके कुछ क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, डेफिनेशंस आपको याद रखनी है, क्योंकि इसका यूज आगे के टॉपिक्स में बहुत ज्यादा होने वाला है। तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? बेसिकली इट इज अ रेशियो, it is the ratio of total displacement to total time. It is the ratio of total displacement to the total time, and the formula will be average velocity is equal to total displacement divided by total time. So this is the formula for average velocity. Now moving to the next topic, the instantaneous velocity. Instantaneous velocity. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब फिर से वही है आपका जो आपने स्पीड में स्टडी किया था कि इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या थी, या आपने इंस्टेंटेनियस स्पीड में स्टडी किया था। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या चीज है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर या किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर क्या स्पीड, क्या वेलोसिटी है।
तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब यहाँ पे हुआ कि कोई अगर ऑब्जेक्ट या कोई एक बॉडी जो ट्रेवल कर रही है या मूव कर रही है, उसमें एक पर्टिकुलर टाइम पर क्या वेलोसिटी है, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. सो द डेफिनेशन इज इट इज द velocity at particular instant of time of its path. This is the definition of instantaneous velocity. Now the formula: velocity is equal to limit delta t tends to 0. वही वाला फॉर्मूला होगा जो स्पीड का था, बट यहाँ पर हम डायरेक्शन भी ऐड करेंगे, तो डायरेक्शन को हमने एरो से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर. एंड डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, वेयर डेल्टा x इज द डिस्टेंस एंड डेल्टा t एज द टाइम, और इट कैन बी रिटन एज dx अपॉन dt, और यहाँ पर आपको डायरेक्शन के लिए एरो से डिनोट करना है. सो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का. नोट डाउन द स्टेप्स. अब इसके बाद इसी फॉर्मूले की बेसिस पर मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से यह फॉर्मूला हम यूज करते हैं. बेसिकली आपने जो स्पीड और एवरेज स्पीड या वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी, इसकी बेसिस के फॉर्मूले अपने जूनियर सेक्शन में कर रखे हैं, तो वो क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस तरीके के फॉर्मूले के क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है. ये कैसे करना है ये मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट स्टेप में. सो नोट फॉर्मूला आपको नोट डाउन कर लेना है. अब आ जाते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पर, किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल्स को आपको सॉल्व करना है. सबसे पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा, दैट कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द function x is equal to 5t square plus 2t plus 3. I am repeating the statement again, that this is 5t square plus 2t plus 3, which is traveling in a straight line for time t is equal to 3 seconds. Okay, so this is the question. क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए. You have to calculate the instantaneous velocity of the body. इसका फंक्शन आपको गिवन है x is equal to 5t square plus 2t plus 3, which is traveling in a straight line for time t is equal to 3 seconds. तो आपको टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड्स के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है. फंक्शन आपके पास ये गिवन है, तो फंक्शन पहले क्या गिवन है, नोट डाउन द फंक्शन, दैट इज 5t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3. ओके, दिस इज द फंक्शन व्हाट इज गिवन टू अस. अब स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज इक्वल टू dx upon dt. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टर्म्स ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी के टर्म्स में ये आपका फॉर्मूला हो जाता है. अब वेलोसिटी के लिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, dx upon dt ये डिफरेंशिएशन है. d upon dt मैं अलग कर लेता हूँ. x की जगह पर we have to put this value, that is 5t square plus 2t plus 3. In that place of x we have to put this value. This is 5t square plus 2t plus 3. Okay, after calculating this, which means that after differentiating this term with respect to t, आपको मैंने पहले भी डिफरेंशिएशन एक्सप्लेन किया हुआ है कि सपोज द फंक्शन इज गिवन टू यू, द फंक्शन इज y is equal to x to the power 1 like this. So what you have to do, we have to do the differentiation dy upon dx. Okay, what will the value come? जो पावर होती है उसको पहले लिखना होता है, एंड जो पावर होती है उसमें से एक माइनस कर देना होता है. पावर x की 1 थी, 1 पहले लिख दिया, फिर जो पावर थी उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया.
एक कम कर देते हैं, वैल्यू क्या आ जाती है बच्चों, ये आ जाती है 1 into x to the power 0 और x to the power 0 क्या हो जाता है आपका 1, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी 1। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पे करनी है, बट यहाँ पर हमारे पास x नहीं होगा, यहाँ पर t गिवन है और t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो सिर्फ t वाले टर्म्स को ध्यान देना, x वाले टर्म्स को नहीं, क्योंकि x हमें गिवन नहीं है। तो करना इसी मेथड से है, ये पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था, एक बार फिर से बता दिया ताकि रिवाइज हो जाए कैसे करना है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे t वाले टर्म्स कितने हैं। पहले फर्स्ट फंक्शन के लिए 5t² है, इसके लिए डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर जो पावर है एक आगे आ जाएगी, इट विल लाइक 5 into 2 एंड जो पावर है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, इसके लिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं सबसे पहले। चलिए एक बार और इसको डिटेल में थोड़ा सा करके दिखाते हैं। फॉर डिफरेंशिएटिंग लाइक d into 5t² upon dt plus d 2t upon dt plus d 3 upon dt like this। ओके, अब 5t² है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 एज इट इज आ जाएगा, पावर 2 है तो पावर आगे आ जाएगी, x will be written x की जगह यहाँ पे आपका t आएगा क्योंकि t फंक्शन की तरफ डिफरेंशिएट कर रहे हैं और जो पावर है उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, सेकंड टर्म में आ जाते हैं। सेकंड टर्म आपका 2 है, t की पावर यहाँ पे 1 है, अगर पावर कुछ नहीं लिखा है तो उसका मतलब है पावर 1 है। ठीक है, तो t into 1 हो गया, t 1 पावर थी जिसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड आफ्टर दैट इसके साथ t नहीं है, तो अगर पावर नहीं है यहाँ पे आपके पास फंक्शन नहीं है तो वो पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। ओके, सो दिस वैल्यू विल बिकम 5 into 2 that is 10t और 2 minus 1 this is 1, फिर ये 2 into 1 2 और t 1 minus 1 0 that will be only 2। तो आपके पास जो वेलोसिटी आ गई है वो इतनी आ गई है, that v is equal to 10 t to the power 1 plus 2 और t to the power, जबकि t to the power 1 है इसको ओनली हम t ही लिख सकते हैं। आपकी बुक में पावर 1 नहीं गिवन होता है, खाली t गिवन होता है ओनली। सो अब यहाँ तक के स्टेप्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब जहां पर t है वहां पे टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड्स रखना है। ओके, सो दैट वी कैन गेट द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ऑन पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ टाइम ओवर हियर, that t is equal to 3 seconds. So in the place of time we have to put the 3, 10 into 3 plus 2, 10 into 3 plus 2. Okay, so this will be written as 30 plus 2 and this will be written as 32 meter per second. So this is the instantaneous velocity of this function at time is equal to 3 seconds. तो ये था क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन के एक बार स्टेप्स को देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए एंड आई एम गोइंग टू गिव यू ए क्वेश्चन फॉर सॉल्विंग। एक क्वेश्चन आपको भी सॉल्व करने के लिए देने वाला हूं, नोट डाउन द स्टेप्स। अब क्वेश्चन को मैं यहां पे नोट डाउन कर दूंगा, आप लोग उसके बाद अपने आप सॉल्व करिएगा और देखिएगा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। नोट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 एंड द क्वेश्चन इज motion of a car is provided with x is equal to 4t square plus 10t plus 6. Then calculate instantaneous velocity at time is equal to 5 seconds. So do the solution on your own. क्वेश्चन को जल्दी से करके देखिए समझ में आया कि नहीं। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन।
व्हाट इज एक्सेलरेशन, अब यहाँ पर हम स्टडी करेंगे एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। सो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम is known as acceleration. So definition is rate of change of velocity with time, which you have already studied in your previous class. The same definition will be there. The rate of change of velocity with time is known as acceleration. इसको denote किससे करते हैं? Denote करते हैं symbol denoted by symbol small a. Small a से denote करते हैं इसको, and the formula will be acceleration is equal to change in velocity upon time. This is the formula for calculating the acceleration, as you have already studied in your previous class. Now the term is SI unit. As you can know that SI unit is meter per second square. After that it is also a vector quantity. ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें वेलोसिटी टर्म आया है, वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, सो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिर आ जाते हैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूले पर। डायमेंशनल फॉर्मूला इज m नॉट l to the power 1 t to the power -2. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। यहां तक के स्टेप्स नोट डाउन कर लीजिए। आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या चीज होती है? Average acceleration. Average acceleration. It is also the ratio of total change in velocity to the total time taken. It is also the ratio of total change in velocity to the total time taken. After that, it can be written as average velocity like this, और कुछ बुक्स में आपका इस फॉर्म में भी लिखा हुआ है। So this is v2 minus v1 change in velocity upon time, that is t2 minus t1. इस फॉर्म में भी आप इसको मेंशन कर सकते हो। सो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये आ गया इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसी पर आपका आएगा फॉर्मूला और उसी फॉर्मूले पर आएगा एक न्यूमेरिकल। सो सबसे पहला टॉपिक आ जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस मतलब एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या एक्सेलरेशन है, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यहां तक के स्टेप्स नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। अब इसकी डेफिनेशन, एक्सेलरेशन of a body at particular instant of time of its path। वही चीज एक पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम में क्या एक्सेलरेशन होगा, उसे ही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कह देते हैं। अब एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला आपका क्या आ जाएगा, दैट इट विल बी लिमिट delta t tends to 0 and dv upon dt. So acceleration is equal to limit delta t tends to 0 dv upon dt, or it can be regarded as delta v upon dt. Delta v upon delta t
या फिर dv/dt। और आपको वेलोसिटी का टर्म तो पहले ही पता होता है कि वेलोसिटी क्या चीज होती है, इट इज dx/dt। तो एक्सेलरेशन वाली टर्म क्या बन जाएगी आपकी, लिमिट t टेंड्स टू 0 और वेलोसिटी में आपने रखा है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पे हो जाएगा इट विल बी रिगार्डेड एज लाइक दिस, लिमिट t टेंड्स टू 0 की जगह पर अब सीधे सीधे इस वाले टर्म्स के साथ मैं लिखूंगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ, दैट इट इज d/dt। जहां पर v है ये, यहां पर इस v की वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली, ये dv/dt का ये जो v है इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे एंड इट विल बी रिगार्डेड एज dx/dt। तो ये जो बन जाएगा, ये एक्सेलरेशन बन जाएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, बट आपका डिस्टेंस का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, instantaneous acceleration in terms of velocity, and this is the formula for calculating the instantaneous acceleration in terms of distance। दोनों को ध्यान रखना है। अगर आपके पास क्वेश्चन में वेलोसिटी गिवन है और आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछता है तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर क्वेश्चन में आपके पास डिस्टेंस गिवन है और आपसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछता है तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं होना है, कौन सा फॉर्मूला कहां अप्लाई करना है। नाउ मूव टू द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ दिस फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले पर आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता देता हूं। यहां पर पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन v = 2t² + 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब क्वेश्चन में जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो आपको एक इक्वेशन के फॉर्म में गिवन है 2t² + 5 centimeter per second, and we have to calculate the change in velocity of the particle in time interval between t1 = 2 seconds and t2 = 4 seconds। मतलब पहले आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, मतलब सिंपल एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन सेम इंटरवल। सेम इंटरवल मतलब t1 2 सेकंड, t2 4 सेकंड, इसी टाइम इंटरवल के लिए आपको एवरेज एक्सेलरेशन भी निकालना है। थर्ड पॉइंट है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t2 = 4 सेकंड, and you have to calculate the instantaneous acceleration at time 4 seconds। So let's start the solution। तो सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है वो हमारे पास है 2t² + 5। This is the velocity which is given in the question। What we have to do for the first case, we are going to solve for this case। For the first case, change in velocity। For this we have to calculate time t1 = 2 seconds। पहले मैं टाइम t1 के लिए कैलकुलेट करूंगा 2 सेकंड्स के लिए। तो जो भी आपके पास इक्वेशन गिवन है वहां पर टाइम की जगह पर आपको 2 मेंशन करना है। आपके पास वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी, तो t1 के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं। t1 की वैल्यू आपको 2 सेकंड रखनी है, तो जहां पे t है वहां पे मैं रखूंगा 2 सेकंड्स, तो इट विल बिकम 2² + 5। 2 ये स्क्वायर हो गया, 4 × 2 4 8 8 + 5 13 centimeter per second। For time = 2, that is 4 सेकंड। t2 के लिए टाइम 4 सेकंड है, तो आपने फर्स्ट वेलोसिटी निकाली। अब सेकंड वेलोसिटी, सेकंड के लिए जहां पर t है वहां पर आपको 4 रख देना है, बाकी सेम एज इट इज। दैट इज 2 × 16 + 5। 16 × 2 that is 32, and 32 + 5 that is equal to 37 सेंटीमीटर पर सेकंड। पर आफ्टर हमें क्या करना है, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, v2 - v1। चेंज इन वेलोसिटी v2 - v1। तो v2 की वैल्यू आई थी 37 और v1 की आई थी 13। 37 - 13 that is equal to
24 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द सॉल्यूशन। चेंज इन वेलोसिटी निकाला है, सेंटीमीटर पर सेकेंड ही होगा, एक्सेलरेशन नहीं निकाला है। टाइम निकाल देंगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन। सो एवरेज एक्सेलरेशन का आपने फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ था। एवरेज एक्सेलरेशन इज v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ये फॉर्मूला आपने लिखा था। v2 माइनस v1 आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, दैट इज 24 में एज इट इज लिख दूंगा। t2 की वैल्यू कितनी है 4 सेकंड, t1 की वैल्यू कितनी है 2 सेकंड। तो 4 माइनस 2 दैट इज 24 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पर, इंस्टेंटेनियस वाला। इंस्टेंटेनियस आपको कितने टाइम पर निकालना है, टाइम इज इक्वल टू 4 सेकंड। क्वेश्चन में ध्यान देना, आपको क्या गिवन है, आपको वेलोसिटी गिवन है। तो पहला वाला इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला दैट इज dv अपॉन dt, ये फॉर्मूला अप्लाई किया है। अगर यहाँ पे डिस्टेंस होता तो यहाँ पर हम दूसरा वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, d अपॉन dt इनटू dx अपॉन dt। बट यहाँ पर वेलोसिटी है तो पहला वाला फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया है मैंने। ओके, आफ्टर दैट वी हैव टू पुट द वैल्यू v। अब यहाँ पर ये जो v की वैल्यू है, ये वाली, ये पूरी वैल्यू इस v की जगह पर पुट करनी है, दैट इज 2t स्क्वायर प्लस 5। फिर आपका वही चीज आ जाएगा। एक बार मैं इसके लिए करूंगा d अपॉन dt इंटू t स्क्वायर प्लस d अपॉन dt इंटू 5। ओके, ऊपर बाकी के स्टेप्स मैं ऊपर कर दे रहा हूं। इतने में आ जाएगा। ओके, सो एक्सेलरेशन विल बी, इसके साथ करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 2 इंटू 2 t2 माइनस 1 प्लस इसके साथ तो कोई फंक्शन है ही नहीं तो ये हो जाएगा 0। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4t, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4t। और आपको क्वेश्चन में टाइम भी गिवन था, टाइम कितना गिवन था, दैट इज 4 सेकेंड्स। तो आपको 4 सेकेंड्स टाइम ऑलरेडी गिवन है, तो 4 सेकेंड्स की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर देना है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 इंटू 4 दैट इज 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द सॉल्यूशन।